अब आएगा फेल में तो असली मजा। सियरा फॉर्च्यूनर को तो भूल जाओ, महिंद्रा ऐसा भी करेगी कभी सोचा नहीं था। दोस्तों जरा सोचिए, जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया था तो पूरा ऑटोमोबाइल जगत हिल गया था। लोगों ने कहा था ये तो गेम चेंजर है, और वाकई स्कॉर्पियो एन ने अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट किया। उसकी पावर, उसका कंफर्ट और वो बिग डैडी वाली फील सब ने दिल जीत लिया। लेकिन जमाना बदल रहा है दोस्तों, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई डिमांड आ रही है, और आज के इस जमाने में सिर्फ दमदार इंजन और रफ एंड टफ इमेज से काम नहीं चलता। अब चाहिए स्टाइल, चाहिए लग्जरी और चाहिए टेक्नोलॉजी का वो जलवा जो आपकी हर ड्राइव को बनाए यादगार। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्या महिंद्रा अपनी इस आइकॉनिक एसयूवी को, इस बिग डैडी को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कर पाएगी? क्या वो इसे इतना फ्यूचरिस्टिक बना पाएगी कि ये आने वाले कई सालों तक रोड्स की बादशाहत पर राज कर सके? सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब दोस्तों, जवाब तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि महिंद्रा कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं 2026 में आने वाली न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। और ये सिर्फ एक फैसिलिफ्ट नहीं है, ये एक क्रांति है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब बताने वाला हूं जो इस अपकमिंग बिग डैडी को बनाएगा और भी ज्यादा बिग, और भी ज्यादा दमदार, और भी ज्यादा लग्जरी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक एक डिटेल आपके दिमाग में ऐसी छाप छवि कि आप बस यही कहेंगे, महिंद्रा तूने तो कमाल कर दिया। देखिए, जब बात आती है स्कॉर्पियो एन की तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, उसका रॉ मस्कुलर लुक, उसकी दमदार परफॉर्मेंस। लेकिन दोस्तों, समय के साथ हर चीज को अपडेट होना पड़ता है, और महिंद्रा ने इस बात को भली भांति समझा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महिंद्रा इसके आइकॉनिक बिग डैडी वाले लुक को ही पूरी तरह बदल दे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिंद्रा ने बहुत समझदारी से काम लिया है। उन्होंने इसकी आत्मा को बरकरार रखा है, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, उन्होंने इसे ऐसा मेकओवर दिया है जो इसे सिर्फ रफ एंड टफ नहीं बल्कि रफ एंड लग्जूरियस बना देगा। बाहरी बदलावों की बात करें तो जो स्पाई शॉट्स सामने आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन का ये नया अवतार और ज्यादा शार्प और ज्यादा मॉडर्न दिखने वाला है। इसकी फ्रंट फेसिया को रिडिजाइन किया जा रहा है। अब इसमें आपको मौजूदा वर्टिकल क्रोम ग्रिल की बजाय हॉरिजॉन्टल स्लेट्स वाली ग्रिल देखने को मिलेगी। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। ये इसे एक प्रीमियम और बोल्ड लुक देगा। इसके अलावा निचले बम्पर को भी स्पोर्टी एयर इंटेक्स के साथ रीडिजाइन किया जाएगा। मतलब सड़क पर जब ये चलेगी तो बस नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स ये कार की आंखों और उसकी पहचान होते हैं, और महिंद्रा ने इसमें भी कोई कसर नहीं रहने दी है। नए एलईडी हेडलैम्प एलिमेंट्स और रीडिजाइन इंटरनल्स के साथ ये रात के अंधेरे में भी अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन असली जादू तो टेल लैम्प्स में होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें कनेक्टेड टेल लैम्प्स का विकल्प भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कनेक्टेड टेल लैम्प्स। ये वो फीचर है जो आजकल प्रीमियम एसयूवी में देखने को मिलता है, और महिंद्रा इसे अपनी स्कॉर्पियो एन में लाने की तैयारी में है। कैसा लगा ये सरप्राइज? और हाँ, नए 18 इंच के अलॉय व्हील्स, ये तो इसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देंगे। एक नया 5 स्पोक पैटर्न देखने को मिल सकता है जो इसे मौजूदा मॉडल से बिल्कुल अलग बनाएगा। अब आपकी बिग डैडी सिर्फ दमदार नहीं बल्कि स्टाइलिश भी दिखेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सरप्राइज है, एक ऐसा फीचर जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी और महिंद्रा ने आखिरकार सुन ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैनोरामिक सनरूफ की। पहली बार स्कॉर्पियो एन में आपको डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल सकती है, जो मौजूदा सिंगल पेन यूनिट को रिप्लेस करेगी। अब आपकी ड्राइव और भी ज्यादा खुली खुली और भी ज्यादा आलीशान होने वाली है। सोचिए, मूनाटिन की यात्रा हो या हाईवे का सफर, आसमान का नजारा आपके साथ होगा। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड नहीं है? और रंगों की दुनिया भी बदलने वाली है। रूबी वेलवेट और गैलेक्सी ग्रे जैसे नए कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, जो महिंद्रा के हालिया मॉडल अपडेट्स के साथ बिल्कुल मैच करेंगे। मतलब अब आपकी स्कॉर्पियो एन सिर्फ दमदार नहीं बल्कि रंगीन और आकर्षक भी होगी। बाहर से तो ये बिग डैडी और भी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश लगने वाली है, लेकिन असली जादू तो अंदर होने वाला है, क्योंकि महिंद्रा ने ठान लिया है कि ये सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो। अंदरूनी बदलावों की बात करें तो यहाँ एक मेजर ओवरहॉल की उम्मीद है, जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स पर फोकस करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की। मौजूदा 8 इंच की यूनिट अब पुरानी हो जाएगी। उसकी जगह लेगी एक शानदार 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें इंप्रूव्ड इंटरफेस होगा। मतलब टच रिस्पांस भी बेहतर और देखने में भी ज्यादा शानदार। और सेमी एनालॉग डायल्स भी अब डिजिटल हो जाएंगे। जी हाँ, आपको मिलेगा एक 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये ऐसा फीचर है जो आपको सीधे प्रीमियम कारों की फील देगा। सारी जानकारी आपकी आंखों के सामने, वो भी क्रिस्टल क्लियर। और जैसे मैंने पहले बताया, पैनोरामिक सनरूफ टॉप स्पेक वेरिएंट जैसे जेड 8 में ये डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ तो मिलना तय है। अब आप बताइए, क्या आप ऐसी स्कॉर्पियो एन की कल्पना भी कर सकते थे? इतना ही नहीं, डैशबोर्ड को भी रिडिजाइन किया जा रहा है।
बिग स्क्रीन को फिट करने के लिए वर्टिकल एसी वेंट्स को अब हॉरिजॉन्टल लेआउट में शिफ्ट किया जा सकता है, जो टच स्क्रीन के ठीक नीचे होंगे। इसके अलावा सेंटर कंसोल में सैटिन सिल्वर सराउंड भी जोड़ा जा सकता है, जो केबिन को एक और ज्यादा प्रीमियम फील देगा। छोटी छोटी डिटेल्स जो कार के पूरे अनुभव को बदल देती हैं। कंफर्ट भी इस नई बिग डैडी की प्राथमिकता है। अब आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल सकती हैं। गर्मियों में लंबी ड्राइव पर भी आप फ्रेश और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसके साथ ही मेमोरी फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलने की उम्मीद है। मतलब एक बार एडजस्ट कर लो, फिर चाहे जितने लोग चलाएं, आपकी सेटिंग एक बटन दबाते ही वापस आ जाएगी। और ऑडियो के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर, एक प्रीमियम हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ। सोचिए, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट को डॉल्बी एटमॉस साउंड में सुनना। आपकी हर ड्राइव एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट बन जाएगी। क्या आपकी पुरानी स्कॉर्पियो एन में ये सब था? नहीं ना। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। और इस मामले में महिंद्रा ने कोई समझौता नहीं किया है। नई स्कॉर्पियो एन में आपको मिलेगी 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा। तंग जगहों पर पार्क करना हो या क्राउड वाली रोड्स पर कार चलाना, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। और तो और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर की संभावना भी है, जो साइड में छिपी हुई कार्स को डिटेक्ट करने में मदद करेगा। ये छोटा सा फीचर कितने एक्सीडेंट्स को रोक सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सेफ्टी का असली गेम चेंजर लेवल 2 है DAS। जी हाँ, आपने सही सुना। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सारे फीचर्स अब आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिल सकते हैं, और वो भी ज्यादा वेरिएंट्स में। ये वही ADAS है जिसके लिए लोग XUV 700 की तरफ भाग रहे थे। अब आपकी बिग डैडी में भी ये टेक्नोलॉजी होगी। अब आप बताइए, क्या महिंद्रा ने सच में कमाल नहीं कर दिया? अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बदलावों के बाद क्या स्कॉर्पियो एन अपनी पुरानी पहचान खो देगी? बिल्कुल नहीं। महिंद्रा ने उन एलिमेंट्स को भी बरकरार रखा है जो इसकी USP है। केबिन का ब्लैक एंड ब्राउन कलर स्कीम और सॉफ्ट टच मटेरियल वैसे ही रहेंगे, जो इसे एक प्रीमियम और मजबूत फील देते हैं। और सबसे अच्छी बात, महिंद्रा ने फिजिकल बटन्स को भी बरकरार रखा है। आजकल जब हर कंपनी टच बेस्ड कंट्रोल्स की तरफ जा रही है, तब महिंद्रा ने यूजर फ्रेंडली अप्रोच अपनाई है। क्लाइमेट और इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन्स, जो ड्राइव करते समय इस्तेमाल करने में बहुत आसान होते हैं। ये बताता है कि महिंद्रा अपने ग्राहकों की सुनती है। और इंजन ऑप्शंस, तो दोस्तों इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको वही दमदार झेड 20 पेट्रोल इंजन और वही D18 डीजल इंजन मिलेगा, जिसने पहले ही अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। मतलब परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो तो पहले की तरह ही धमाकेदार रहेगी। अब बात आती है कि ये नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट अपने राइवल्स को कैसे टक्कर देगी। सोचिए, जहां एक तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है, लेकिन फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, वहीं अब स्कॉर्पियो एन पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स के साथ उसे सीधी चुनौती देगी। टाटा सफारी और हैरियर जैसी SUVs जो ADAS और बिग स्क्रीन के साथ आती हैं, उन्हें भी स्कॉर्पियो एन की नई एंट्री से टक्कर मिलेगी, खासकर जब बात बिग डैडी वाले एटीट्यूड की हो। और अपनी ही XUV 700 को भी स्कॉर्पियो एन अपने इस नए अवतार से एक फ्रेश कॉम्पिटिटर देगी। ये मार्केट अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, किसके लिए है ये नई बिग डैडी? अगर आप एक मौजूदा स्कॉर्पियो एन यूजर हैं और एक अपग्रेड की तलाश में हैं, जिसमें आपको ज्यादा लग्जरी और टेक्नोलॉजी मिले, तो ये कार आपके लिए ही है। अगर आप एक ऐसी SUV की तलाश में हैं जो दमदार हो, रफ एंड टफ हो, लेकिन साथ ही साथ प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी लैस हो, तो आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है। एक सभी लोग जिन्हें अपनी गाड़ी में लेटेस्ट गैजेट्स और सेफ्टी फीचर्स चाहिए, वो भी इस पर जरूर गौर करेंगे। परिवारों के लिए जिन्हें स्पेस, कंफर्ट और सेफ्टी का सही मिश्रण चाहिए, ये एक परफेक्ट चॉइस बनने वाली है। और हाँ, वो लोग जिन्हें अपनी कार में एक बिग डैडी वाला रुतबा चाहिए, जो रोड्स पर अलग दिखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। अब सबसे अच्छा सवाल, कीमत क्या होगी, लॉन्च कब होगा और कौन कौन से वेरिएंट्स मिलेंगे? देखिए, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ ये तो तय है कि कीमत जरा बढ़ेगी, लेकिन महिंद्रा हमेशा से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने के लिए जानी जाती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका बेस मॉडल, जो अभी करीब 13.85 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होता है, वो शायद 14.5 से 15 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो सकता है। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट होगा, वो DAS, पैनोरामिक सनरूफ और इतने सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ करीब 26 से 28 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इतने सारे फीचर्स के साथ ये कीमत आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपको एक प्रीमियम SUV का अनुभव देगी, वो भी एक बेहद कंपिटिटिव प्राइस पर। है ना कमाल की डील? अब बात करते हैं लॉन्च की, और ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट।
तो उम्मीद यही है कि ये कार साल 2026 की शुरुआत में या मध्य तक भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। महिंद्रा हमेशा से अपने लॉन्च को लेकर सरप्राइजेस देती आई है, तो हो सकता है हमें इससे पहले भी कोई प्री लॉन्च इवेंट या टीजर देखने को मिले। तो अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। वेरिएंट्स की बात करें तो महिंद्रा अपनी मौजूदा वेरिएंट स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर सकती है, यानी Z2, Z4, Z6, Z8 और टॉप एंड Z8L वेरिएंट्स में आपको ये मिलेगी। उम्मीद है कि पैनोरामिक सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स Z8 और Z8L वेरिएंट्स में मिलेंगे, लेकिन महिंद्रा का इतिहास रहा है कि वो धीरे धीरे पॉपुलर फीचर्स को लोअर वेरिएंट्स में भी पहुंचाती है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमें इसमें और भी सरप्राइज देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखें, नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट सिर्फ एक SUV नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये बताता है कि महिंद्रा सिर्फ बिग डैडी वाली इमेज पर ही नहीं रुकने वाली, बल्कि वो लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है, खुद को समय के साथ बदल रही है। ये नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट सिर्फ सेगमेंट में अपनी जगह पक्की नहीं करेगी, बल्कि एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होगी। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज है जो चाहते हैं कि उनकी SUV दमदार हो, स्टाइलिश हो, टेक्नोलॉजी से भरपूर हो और जो हर मोर्चे पर खरे उतरे। अब वो दिन दूर नहीं जब स्कॉर्पियो एन सिर्फ अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी और फीचर्स के लिए भी जानी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस नई बिग डैडी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप भी मेरी तरह इस कार के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको स्कॉर्पियो एन के कौन से नए फीचर में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। क्या आप पैनोरामिक सनरूफ के लिए उत्साहित हैं या ADAS के लिए, या फिर आपको इसका नया शार्प लुक पसंद आया? अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक्साइटिंग ऑटोमोबाइल अपडेट्स आप तक लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो एक दमदार SUV की तलाश में है। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और रहें अपडेटेड। धन्यवाद।